जब हम किसी भी इंडेक्स के ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जहां पर हमें बहुत सारे प्रीमियम देखने को मिलते हैं और इस चीज को देखकर हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में इनमें से कौन सा प्रीमियम सही है, हम किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लें, किस प्रीमियम के अंदर कम टाइम डिके लगेगा, महंगे प्राइस वाले प्रीमियम में या कम प्राइस वाले प्रीमियम में। देखिए, अगर आप ऑप्शन के प्रीमियम्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि कब कहां पर एंट्री लेनी चाहिए, कौन से प्रीमियम सही है, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक की है। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही आसान भाषा में ऑप्शन के प्रीमियम को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि किस बंदे को किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। काफी सारे बिगिनर्स के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि कॉल के प्रीमियम क्या होते हैं और पुट के प्रीमियम क्या होते हैं। देखिए, इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। सिंपली अगर हम निफ्टी 50 के प्रीमियम को देख रहे हैं तो जब निफ्टी 50 के इंडेक्स की प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें कॉल बाई करना है, और जब निफ्टी 50 के इंडेक्स की प्राइस डाउन साइड में यानी कि नीचे जाएगी तब हमें पुट के प्रीमियम बाई करना है। जब इंडेक्स की प्राइस गिर रही होगी तो पुट की प्रीमियम बढ़ेगी और जब इंडेक्स की प्राइस बढ़ रही होगी तो कॉल की प्रीमियम बढ़ेगी। हम यहाँ पर दोनों साइड बाइंग ही करेंगे, लेकिन जब प्राइस गिरने वाली होगी तब हम पुट में एंट्री लेंगे और जब प्राइस बढ़ने वाली होगी तब हम कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेंगे। ये चीजें तो बेसिक हैं कि कब हमें किस प्रीमियम में एंट्री लेनी है, लेकिन जब हम कॉल में भी एंट्री लेना चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे प्रीमियम दिखते हैं। किसी की प्राइस 200 रुपये होती है तो किसी की प्राइस 20 रुपये होती है और हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली हमें किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको इन 3 चीजों को समझना होगा, जो कि है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। जब आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पर बीच में एक लाइन दिखेगा जहाँ पर निफ्टी 50 या किसी भी इंडेक्स की करंट प्राइस दिख रही होगी कि अभी वो इंडेक्स किस प्राइस पर ट्रेड कर रही है। सिंपली यहाँ पर हमें करंट प्राइस दिखता है, इसके ऊपर वाले कॉल साइड के सारे प्रीमियम इन द मनी के अंदर आते हैं या 2 प्रीमियम एट द मनी के अंदर आते हैं और ये सारे नीचे वाले प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के अंदर आते हैं। वैसे ही पुट साइड में ये सारे नीचे वाले प्रीमियम्स इन द मनी के अंदर आते हैं या 2 प्रीमियम एट द मनी के अंदर आते हैं और ये सारे ऊपर वाले प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के अंदर आते हैं। अब आपका सवाल यहाँ पर यह हो सकता है, इन तीनों में डिफरेंट क्या है और इनमें से किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लेना सही रहेगा। इसे आप ऐसे समझिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो सिंपली अभी निफ्टी 50 की करंट प्राइस 24,750 रुपए के करीब में चल रही है और सिंपली इसके ऊपर वाले प्रीमियम में 24,700, 24,650, 24,600 का प्रीमियम हमें दिख रहा है, जो कि इन द मनी के अंदर है। मतलब कि इस इंडेक्स ने इन प्राइजों को अचीव कर ली है और यह इसके अंदर आ चुके हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करें तो हमें यहाँ पर लेवल दिखेगा 24,850, 24,900, 24,950, 25,000, ऐसे बहुत सारे प्रीमियम दिखेंगे जो कि इन लेवल पर लिस्टेड हैं और ये सारे प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के अंदर आते हैं। मतलब कि इंडेक्स इन लेवल को अचीव करना चाहती है और इन 2 प्रीमियम को हम एट द मनी कहते हैं, जो कि इंडेक्स के करीब रहते हैं। कॉल साइड में निफ्टी 50 ने इन सभी लेवल्स को अचीव कर चुकी है और पुट साइड में निफ्टी 50 ने इन सभी लेवल को अचीव कर चुकी है, क्योंकि जब निफ्टी 50 की प्राइस 24,800 रुपए के ऊपर जाएगी तभी तो ये प्रीमियम इन द मनी के अंदर होगा। वैसे ही जब निफ्टी 50 की प्राइस गिरेगी तभी तो ये पुट वाला प्रीमियम इन द मनी के अंदर आएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए कि इन तीनों का मतलब क्या है और कौन सा प्रीमियम किसके अंदर आता है। अब बात करते हैं, अगर हमें ट्रेड लेना है, हमें दिख रहा है कि निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ रही है और हम सिंपली कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेना चाहते हैं, तो इनमें से किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लें। देखिए, यहाँ पर हम एक इंडेक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन हर इंडेक्स के अंदर ये चीजें सेम होती हैं। आपने देखा कि निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ने वाली है तो सिंपली आपने कॉल के प्रीमियम को ओपन किया, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीमियम दिख रहे हैं और आप इन सभी प्रीमियम को देखकर कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लें। देखिए, अगर आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल होगा तो आप सिंपली इन द मनी के प्रीमियम में मात्र 2 लॉट से एंट्री ले पाएंगे, लेकिन वहीं अगर आप आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को सेलेक्ट करते हैं तो सिंपली आप 10,000 रुपए के कैपिटल से 5 या 6 लॉट को ले सकते हैं, जहां पर आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल सकता है। और इसी चीज को देखकर काफी सारे बिगिनर आउट ऑफ द मनी के अंदर ही एंट्री लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो वह ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर इस चीज को समझिए, अभी निफ्टी 50 की प्राइस 768 रुपए के करीब में चल रही है और आप सिंपली 25,000 के कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेते हैं, तो आप सिंपली निफ्टी 50 को यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं। अभी निफ्टी 50 यहाँ पर चल रही है और आपने एंट्री इस वाले प्रीमियम के अंदर ली है। आपको लगता है कि निफ्टी 50 यहाँ तक आएगी। देखिए, जब आप इस वाले प्रीमियम के अंदर एंट्री लेंगे तो सिंपली अगर निफ्टी 50 में 5 पॉइंट के मोमेंट आएंगे
तो आपके इस प्रीमियम में 1 से 2 पॉइंट के मोमेंट आएंगे। क्योंकि ये प्रीमियम करंट प्राइस से काफी दूर है, इसीलिए यहाँ पर मोमेंट काफी स्लो होंगे। क्योंकि जो प्रीमियम इसके आसपास है और इस इंडेक्स के अंदर है उसमें अच्छा मोमेंट होगा, क्योंकि यह इसके साथ चल रहे हैं। लेकिन ये वाली प्रीमियम अभी काफी दूर है, यहाँ पर 1 रुपए के मोमेंट आएंगे तो वहाँ पर 10 या 20 पैसे के मोमेंट आएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है जब हम किसी ऐसे प्रीमियम के अंदर एंट्री ले लेते हैं, इंडेक्स की प्राइस हमारे हिसाब से मूव कर रही होती है लेकिन हमारे प्रीमियम की प्राइस गिर रही होती है, क्योंकि अभी इंडेक्स की करंट प्राइस यहाँ पर चल रही है और हमने एंट्री ले ली है इस वाले प्रीमियम में जो कि काफी दूर है। इसीलिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एंट्री लेने के बाद आपके प्रीमियम में ज्यादा टाइम डिके ना लगे और आपकी प्रीमियम इंडेक्स के हिसाब से मूव करे, तो आपको सिंपली इन द मनी या एट द मनी के प्रीमियम में एंट्री लेना होगा, चाहे वो कॉल साइड के प्रीमियम हो या पुट साइड के प्रीमियम हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पोजीशन में टाइम डिके ना लगे तो आपको हमेशा इन द मनी के अंदर ट्रेड लेना होगा। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि किस साइड के कौन से प्रीमियम इन द मनी के अंदर आते हैं और कौन से प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के अंदर आते हैं। देखिए, एक सवाल और काफी लोगों के मन में आता है, जब एक्सपायरी नजदीक आने लगती है तो सभी प्रीमियम के प्राइस काफी कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जो प्रीमियम 3 दिन पहले 300 रुपए पर चल रहा होता है, वही प्रीमियम एक्सपायरी के दिन 30-40 रुपए पर आ जाता है। इसे आप ऐसे समझिए, यहाँ पर एक तेल का बोतल है जो कि आज बना और इसकी एक्सपायरी 10 दिन बाद है। अगर 10 दिनों के अंदर हम इसे यूज नहीं करते तो 11वें दिन ये तेल एक्सपायर हो जाएगा। जिस दिन ये तेल बना उस दिन तो इसकी प्राइस 200 रुपए पर थी, यह मार्केट में 200 रुपए पर बिक रहा था, क्योंकि अभी इसकी एक्सपायरी 10 दिन बाद है और सिंपली अभी इसमें टाइम है, तो इसलिए ये तेल 200 रुपए का बिक रहा है। लेकिन 3-4 दिन बाद यही तेल 170 या 160 रुपए पर हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नजदीक आ रही है। अगर ये तेल बिका नहीं तो वैसे ही फेंकना पड़ेगा और ऐसे ही 5 से 6 दिन बीतते ही इस तेल की प्राइस आधा हो जाएगी, मतलब कि यह तेल 100 या 110 रुपए में बिकने लगेगा। क्योंकि अब इस तेल के मालिक को डर है कि अगर ये तेल 5 दिनों के अंदर नहीं बिकता है फिर तो मुझे वैसे ही फेंकना पड़ेगा। इसीलिए जैसे जैसे इसकी एक्सपायरी करीब आती जाएगी इस तेल की प्राइस गिरते जाएगी। यहाँ पर तेल का मालिक यह सोच रहा है कि मैं कैसे भी इस तेल को बेच दूं। और सेम ऐसे ही इंडेक्स के अंदर भी होता है। जब प्रीमियम लॉन्च होती है उस दिन तो प्रीमियम की प्राइस 300-400 रुपए पर चल रही होती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आने लगती है उस प्रीमियम की प्राइस गिरने लगती है। देखिए, पहले तो हर इंडेक्स में 7 दिनों की एक्सपायरी चल रही थी, किसी भी प्रीमियम की प्राइस 7 दिनों में एक्सपायर हो जा रहे थे। लेकिन अब काफी सारे इंडेक्स में 1 महीने के एक्सपायरी है, मतलब कि एक प्रीमियम की एक्सपायरी 1 महीने तक चलेगी। इसलिए आपने काफी सारे इंडेक्स में देखा होगा जिस दिन उस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन उसके प्रीमियम कौड़ियों के भाव मिलते हैं। लिटरली एक्सपायरी के दिन हम 10 से 15 रुपए के भाव पर प्रीमियम में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जो उस प्रीमियम का मालिक है उसे पता है कि आज वैसे भी ये प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए जितना मिलता है उतने में इसे बेच दो। और काफी सारे बायर्स को लगता है कि आज तो हम 10 से 15 रुपए में प्रीमियम बाई करके तगड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। देखिए, जो बड़े बड़े ऑपरेटर सेलर हैं वो पागल नहीं हैं कि 10 से 15 रुपए में प्रीमियम को बेचेंगे। उन्हें पता है कि ये प्रीमियम 2 से 3 घंटे के बाद वैसे ही एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए इसे नए बायर्स के मुंह पर चिपका दो। और हम लोग उन प्रीमियम को बाई करके इतना खुश होते हैं कि आज हमने 5000 रुपए में 10 लोट को बाई किया। हमने वहाँ पर प्रीमियम को बाई नहीं किया, कचड़े को बाई किया है, क्योंकि मार्केट बंद होने से पहले ही हम बेचे या ना बेचे उन सभी प्रीमियम की प्राइस बिल्कुल 0 हो जाएंगे और वैसे ही हमारा पैसा लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसी चीज को बाई कर ली है जिसकी एक्सपायरी बिल्कुल करीब है और वो 1 से 2 घंटे के अंदर खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको ज्यादा क्वांटिटी बाई करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप सेफ एंट्री लीजिए और सही जगह पर एंट्री लीजिए। अगर आप सही प्रीमियम में सिर्फ 2 लोट से एंट्री लेते हैं तो आप वहां पर उतना प्रॉफिट बना सकते हैं जितना कि एक बंदा आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम में 10 लोट से एंट्री लेकर भी नहीं बना सकता। इसलिए आप सही प्रीमियम पर फोकस कीजिए, ना कि कचड़ा बाई करने पर। अगर आप किसी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं और उस दिन उस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इन कचड़े वाले प्रीमियम में एंट्री ना लूं, तो सिंपली आप यहाँ पर एक्सपायरी वाले डेट को बढ़ाकर सही प्रीमियम के अंदर एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि जब आप डेट को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको वो प्रीमियम दिखेंगे जो कि उस डेट पर एक्सपायर होने वाले हैं, और इस तरह आप एक अच्छे प्रीमियम के अंदर एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगा कि कभी भी एक नए ट्रेडर को आउट ऑफ द मनी के अंदर एंट्री लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बिगिनर होते हैं तो हमें मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता और हम काफी बार ऐसे जगह पर एंट्री ले लेते हैं जहाँ पर एंट्री लेने के बाद वहीं पर इंडेक्स साइडवेज हो जाती है, जिससे कि हमारे प्रीमियम में टाइम डिके लगने लगते हैं। लेकिन जब हम
इन द मनी के प्रीमियम में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर टाइम डिके थोड़ा स्लो होता है, जिससे कि हमें टाइम मिलता है और हम सही से अपने ट्रेड को मैनेज कर पाते हैं। इसलिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप हमेशा इन द मनी के अंदर ही ट्रेड लें। भले से आपको एक लॉट मिले लेकिन आप सही प्रीमियम के अंदर ट्रेड लें। देखिए इस वीडियो में हमने ऑप्शन चेन को बिल्कुल आसानी से समझा कि ऑप्शन चेन क्या है, एक्सपायरी क्या होते हैं, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम क्या होते हैं और हमें किस प्रीमियम में एंट्री लेनी चाहिए। इन सब चीजों को हमने बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में समझा। मुझे उम्मीद है काफी सारे लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।